विफाक में हुकूमत साजी के लिए इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां तेज। इसहाक डार की रिहाइश गाह पर नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की बैठक। जराये के मुताबिक दोनों जमातों की तजावीज को ड्राफ्ट की शक्ल दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के MQM के साथ भी मुज़ाकरात। हुकूमत साजी के लिए हतमी फैसले का इम्कान। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के लिए किया। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेंगे कि मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सख्त हालात में एक दूसरे को कांधा देना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े तौर पर मुनक़सिम मैंडेट दिया। पुरतशद्दुद रवैयों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग आइन के आर्टिकल 5 की खुली खिलाफ वर्जी है। सरकारी मुलाजमीन से रियासत की वाबस्तगी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। रियासत सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। सदर आरिफ अलवी का अवामी मैंडेट के एहतराम पर जोर। कहा, करोड़ों नौजवान वोटर्स का जमहूरी निजाम पर एतमाद का इजहार काबिले तहसीन है। नौजवानों का एतमाद मुतजलजल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। अवाम को तरक्याती अमल से बाहर करने से मुल्क पर मंफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सदर ममलकत का मुल्क में सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फुक़दान पर इजहार तशवीश। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs ने बयान इंक्वायरी कमेटी के कलमबंद करवा दिए। जराये के मुताबिक DROs ने कमेटी के सामने साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। अगले मरहले में ROs को तलब करके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। काडा हक ऐथे रख, नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नारा। कहा, विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पहली तरजीह अमन व अमान है। माशी बहरान खत्म करने के लिए इकदाम करेंगे। सेहत कार्ड, पनागाहें फौरी तौर पर बहाल करेंगे। खवातीन को उनके हुकूक देंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम IMF डील में रुकावट बन सकता है। फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा, पाकिस्तान के क्रेडिट प्रोफाइल के लिए नई IMF डील जरूरी है। IMF डील ना होने पर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ेगा। अगली हुकूमत के लिए कर्जे का हुसूल मुश्किल तरीन टास्क है। जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन कंपनियां खुद करेंगी। वजारत सेहत ने डीरेगुलेट करने की मंजूरी दी। जान बचाने वाली 100 के करीब अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने की इजाजत। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 28 फरवरी को दोबारा तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, वजीर आजम को बता दें कि आइंदा समात पर कराची ना जाएं और अदालत पेश हो जाएं। जो भी हुकूमत आए वो मिसिंग पर्सन्स का मसला हल नहीं कर सकती। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को बाजियाब नहीं कर सके। वजीर आजम, वज़रा और सेक्रेटरी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए। DGISI, DGIB और DGMI पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। हुकूमत जो भी हो, लापता अफराद से मुताल्लिक मामलात कमेटी की जिम्मेदारी रहेंगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात और कलअदम करार देने की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, ये पिटिशनर कौन है, किधर हैं? पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये क्या महज तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई थी? इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। समात 21 फरवरी तक मुलतवी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी। इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर रहा है। इदारों और निजाम पर एतमाद करना चाहिए। उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली के इजलास के लिए समरी वजीर आजम को भेजी जाएगी। सदर से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरखास्त की जाएगी।
इस्लामाबाद के तीनों हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजाद उम्मीदवारों की अपीलों पर ऑर्डर जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोक रहे। इलेक्शन कमीशन दरखास्तें मेरिट पर सुनकर फैसला करे। पेशावर में तेज बारिश से शहर डूब रहा है, सड़कों पर पानी जमा है। यूनिवर्सिटी रोड और बीआरटी रूट भी पानी पानी है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना, गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, बिजली का निजाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस हादसात में 4 अफराद जान बहक, 9 जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक 4 घरों को जुज़वी और 2 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों को खोलने के लिए इकदाम जारी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की सेनेट इजलास में गूंज। पीटीआई और जेयूआई सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, कौम का मैंडेट चुराया गया, बात करने का मौका दें। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात करवाए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बोलने पर पंजाब के इंतखाबात का पता लग गया, जिंदगी में ऐसा इंतखाब कभी नहीं देखा। चेयरमैन सेनेट ने कहा, इंतखाबात पर कल बहस करेंगे। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक नशिस्त मिल गई। NA-12 कोहिस्तान से आजाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 बहावल नगर से आजाद रुकन काशिफ बिन सोता नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मसलके जमा करवाने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम दरगई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। अदालत ने सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पचास नौ मुंतखब MNA सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 60 से ज़ायद आज़ाद अरकान ने भी बयान हल्फी जमा करवाए। अरकान ने अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में हलफ दिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़मा बुखारी ने कहा, साजिश के तहत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी वाले ड्रामे के बाद उर्दू बाजार में प्रिंटिंग का ड्रामा आ गया। क्या मानसेहरा के बैलेट पेपर्स लाहौर से छपेंगे? दरवाजे खोलकर कौन बैलेट पेपर छाप सकता है? पीटीआई के कहने पर अदाकारी की गई। जुर्म के खिलाफ FIA को दरखास्त देंगे। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ धांधली नहीं, धांधला हुआ। हमारी कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें हैं। धांधली से फॉर्म 47 तब्दील किए गए। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बनना चाहिए। MQM ने हमारे मैंडेट पर डाका डाला। पेशावर में 7 से 8 नशिस्तों पर धांधली हुई। असम्बलियों में जाकर रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई के लिए इकदाम करेंगे। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA-43 में रीपोलिंग के दौरान शरपसंदों का हमला। फोर्सेज ने कोट आजम पोलिंग स्टेशन पर हमला नाकाम बना दिया। शरपसंदों और पुलिस के दरमियान फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक। मानसेहरा की सवाबी की नशिस्त PK 40 पर नून लीग के सरदार शाहजहां यूसुफ रिकाउंटिंग में भी कामयाब। जीत का मार्जिन 332 से कम होकर 96 वोटों का रह गया। फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। घोटकी से मुंतखब आजाद रुकने सिंध असम्बली। नादिर लगारी पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी पर एतमाद का इजहार। नादिर लगारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मेरी पुरानी पार्टी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को काबीना सेक्रेटेरिएट के तहत डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। DG इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन के सेक्रेटरी होंगे।
लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल के मुकदमे में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद। अमीर बालाज की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग में 2 अफराद जख्मी भी हुए। अमीर बालाज के सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी फायरिंग से मुबैना हमलावर भी मारा गया। बालाज के वालिद टीपू ट्रकावाला और दादा बिल्ला ट्रकावाला को भी देरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया था। अमीर बालाज टीपू ट्रका को कत्ल करने वाले हमलावर की शनाख्त हो गई। पुलिस सराय के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक शेखुपुरा के नवाही गांव से था। शूटर से मिलने वाले मोबाइल की सिम 17 फरवरी को ली गई। मोबाइल सिम कराची की खातून के नाम रजिस्टर्ड है। कराची में लुटेरों ने एक और हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। कुरंगी में मोबाइल फोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर गोली मारकर शहरी को कत्ल कर दिया गया। 14 साल डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल होने वालों की तादाद 18 हो गई। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। सावात और तालाम में हर सू सफेदी बिछ गई। इमारतें, गाड़ियां और दरख्त बर्फ से ढक गए। शांगला और बालम जब्बा का हर नजारा भी खूबसूरत। पहाड़, सड़कें और इमारतें बर्फ की लपेट में। वादी लीपा में बर्फबारी ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। वादी का जमीनी राबता मुख्तलिफ इलाकों से कट गया। खैबर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कभी तेज और कभी हल्की बारिश। रावलपिंडी के नालालई में पानी की सतह बुलंद रही। जुड़वां शहरों में तेज हवाएं भी चलने लगी। मौसम सर्द हो गया। बारिश से मारगला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, सरगोधा, मियावाली, जड़ावाला, चिनियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा में बारिश। शमन में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का मौजूदा स्पेल बुध तक जारी रहेगा। 25 फरवरी के बाद बारिश का दूसरा स्पेल कराची में असरअंदाज होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस के मातहत काम करेगा। पीसीबी के मामलात वजारत बैनुस्सूबाई राबता उमूर से काबीना डिवीजन को मुंतकिल। निगरान वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की JUI शीरानी ग्रुप से मुलाकात। असद कैसर ने कहा, विफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अवाम ने मैंडेट हमें दिया, कोई और कैसे वजीर आजम बनेगा। हम अवाम में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए असेंबली इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही असेंबली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जिंदगी को दौरान कैद लाहक संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार। इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के खिलाफ बनी गाला में कैद रखा गया। निहायत गैर मेयारी खाना फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हतमी दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, हतमी दलाइल कल होंगे, कल फैसला भी दूंगा। अदालत ने MPO ऑर्डर जारी करते इख्तियारात के तजावुज पर नोटिस लिया था। IG जेल खाना जात सिंध की तकर्रुरी गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने 13 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। सैयद मुनव्वर अली शाह की तकर्रुरी की खिलाफ सीनियर जेल पुलिस ऑफिसर एजाज अली ने दरखास्त दायर की थी। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 586 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 279 रुपए 36 पैसे पर मुस्तहकम। सोना महंगा, कीमत 2,14,300 रुपए फी तोला हो गई। कराची में इंटर के इम्तिहानात में जालसाजी का मुकदमा दर्ज। इंटर बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन, इम्तिहानी कंट्रोलर समेत 8 अफसरान नामजद। 2021 और 2022 के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी की गई थी।
अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सवाबी में कल मुजाहिरा किया जाएगा। एमल वली खान ने कहा, अवाम के इख्तियार पर दिन दिहाड़े डाका डाला गया, इंतखाबात के नाम पर ड्रामा रचाकर मजाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा रास्ता रोककर दहशतगर्दों की हमदर्दों को रास्ता दिया गया। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद रात तक 342 पोलिंग स्टेशंस जीत चुकी थी, उसके बाद नतीजा रोक लिए गए। आखिरी 33 पोलिंग स्टेशंस पर नवाज शरीफ को 98,000 से ज्यादा वोट कैसे मिले? दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन यहां पानी में दूध मिलाया गया। कौमी वतन पार्टी का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। सिकंदर शेरपाऊ ने कहा, 2018 की तरह अब भी धांधली हुई। मेरे हल्के का फॉर्म 45 भी गलत है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है जो ड्रामा किया गया उस पर नजरसानी करें। नताइज किसी को मंजूर नहीं, एहतजाज करेंगे। चीन की पाकिस्तान को कामयाब इंतखाबात पर मुबारकबाद। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के आने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। उम्मीद है कि जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। इंतखाबात 2024 मुल्की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात। हर वोट पर औसत 2,500 रुपए से जायद खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन ने 48 अरब रुपए खर्च किए। जराये के मुताबिक उम्मीदवारों ने 1 खरब 3 अरब 94 करोड़ 20 लाख रुपए के अखराजात किए। इसराइल ने रफा में जमीनी ऑपरेशन की डेडलाइन दे दी। कहा, 10 मार्च को जमीनी ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। 24 घंटों में मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। इसराइली मजालिम से अस्पतालों की भी अबतर सूरत हाल। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से मजीद 8 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,000 के करीब जा पहुंची। दर्द की दवा का मुबैना रिएक्शन। कला दीदार सिंह के नौजवान का 40% जिस्म झुलस गया। तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज में खतरनाक सिंड्रोम की तशखीस हुई है। गवादर के मगरबी साहिल पर मुर्दा डॉल्फिन पाई गई। हुकाम के मुताबिक डॉल्फिन नायाब नस्ल की है। गुज़श्ता साल 6 डॉल्फिन जाल में फंस कर मर गई थी। पुल पर एक बार चलने का जुर्माना 3.5 लाख रुपए। बर्तानिया की नॉरफोक काउंटी में लकड़ी का पुल कमजोर हुआ तो इंतजामिया ने खतरनाक करार देकर बंद कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 1,000 पाउंड जुर्माना लगेगा।